नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेने से बेहतर है भूखे पेट रहना, क्योंकि कर्ज एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बेहद मुश्किल है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज देने वाले व्यक्ति का गुलाम बन जाता है। ऐसी कई सीख हैं, कहावतें हैं, सबक हैं जो कर्ज लेने के घातक नुकसान बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक कर्ज लेने के नुकसान क्यों बता रहा हूं। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने फिर से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है, उधार लिया है। और इस नई उधारी के बाद मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल में कुल कर्ज 17,400 करोड़ रुपए, जबकि सरकार पर कुल देनदारी बढ़कर 5,06,114 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार का तर्क है कि वो प्रदेश के अहम विकास काम, बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए तय सीमा के भीतर ही कर्ज ले रही है, लेकिन विपक्ष इसे आर्थिक कंगाली करार दे रहा है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर कर्ज के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। जीतू ने लिखा कि अगर कर्ज की कोई नदी होती तो मोहन सरकार सुबह शाम उसमें डुबकी लगाती। साफ है कि मुख्यमंत्री को इकोनॉमी का ई भी नहीं पता, जिसके चलते पूरा प्रदेश आज कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। फिर मीडिया में भी लगातार खबरें चल रही हैं कि सरकार पर बेतहाशा कर्ज बढ़ चुका है, जिस वजह से प्रदेश के एक व्यक्ति पर 50 से 55 हज़ार रुपये तक का लोन हो गया है, यानी एक व्यक्ति इतने का कर्जदार हो गया है। यानी सरकार जो कर्ज ले रही है उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें भी आप देख रहे होंगे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार बेवजह कर्ज ले रही है? क्या कर्ज लेने की कोई लिमिट है? सरकार कर्ज क्यों ले रही है? क्या कर्ज लेने के कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं या नहीं? और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार के कर्ज का जनता पर वाकई क्या और कितना असर पड़ता है? क्या जनता के लिए चिंता की कोई बात है या नहीं? तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे द सूत्र के इस खास वीडियो में। ये सब जानने के लिए हमने वित्त विभाग के एक सीनियर अधिकारी से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बड़े आसान शब्दों में कर्ज का पूरा कैलकुलेशन बताया और साथ ही ये भी बताया कि जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का कुल बजट 4,38,317 करोड़ रुपए है, जबकि कुल कर्ज है 5,06,114 करोड़ रुपए। यानी एक बात तो तय है कि सरकार के बजट से ज़्यादा सरकार पर कर्ज है। अब बात करते हैं नियम कायदों की। तो वित्त विभाग के अधिकारी ने द सूत्र को बताया कि राज्य सरकारों के कर्ज से जुड़ा एक एक्ट बना हुआ है जिसे कहते हैं FRBM एक्ट, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। हिंदी में इसे कहेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून। ये कानून सरकारों को अपने खर्च, घाटे और कर्ज को नियंत्रित रखने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद सरकार को बिना नियंत्रण के ज़्यादा कर्ज लेने से रोकना है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा तय की जाती है। राज्य सरकारें FRBM नियमों के दायरे में रहकर ही बाजार से लोन ले सकती हैं। अगर कोई राज्य तय सीमा से ज़्यादा कर्ज लेना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इस कानून का मकसद ये तय करना है कि सरकारों का कर्ज इतना ना बढ़ जाए कि भविष्य में राज्य के सामने बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो। अधिकारी ने द सूत्र को यह भी बताया कि कोई भी राज्य अपनी GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% तक उधार ले सकती है। वहीं कुछ शर्तें पूरी करने पर एक्स्ट्रा 0.5% तक यानी कुल 3.5% तक लोन लेने की अनुमति होती है। विशेष परिस्थितियों जैसे आर्थिक संकट या केंद्र की नीतिगत छूट के मामलों में ये सीमा और भी अलग हो सकती है। साल 2026-27 के लिए प्रदेश का GSDP 18,48,274 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस हिसाब से यानी 3.5% की सीमा के हिसाब से नियमानुसार सरकार सालाना करीब 65,000 करोड़ रुपए का लोन उठा सकती है। ये कहते हैं नियम कायदे।
अब ये भी समझना जरूरी है कि जीएसडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीएसडीपी किसी राज्य में एक साल के दौरान पैदा हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत होती है। यानी राज्य के अंदर एक साल में जितना आर्थिक काम होता है उसका कुल मूल्य ही जीएसडीपी कहलाता है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में एक साल में किसानों ने फसल बेचकर 2 लाख करोड़ रुपए कमाए, उद्योगों ने 3 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन किया, दुकानों, ट्रांसपोर्ट, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं से 5 लाख करोड़ की आय हुई। तो राज्य की कुल आर्थिक गतिविधि होगी 10 लाख करोड़ और यही होगी उस राज्य की जीएसडीपी। अब जीएसडीपी का कर्ज से भी कुछ संबंध निकलता है। क्या संबंध निकलता है? अगर किसी राज्य की जीएसडीपी 10 लाख करोड़ है और एफआरबीएम एक्ट के तहत कर्ज की सीमा 3% है, तो राज्य सरकार एक साल में 10 लाख करोड़ मल्टीप्लाइड 3% यानी 30,000 करोड़ रुपए तक बाजार से नया कर्ज ले सकती है। और सरल शब्दों में कहें तो जीएसडीपी प्रदेश की एक साल की पूरी कमाई का अनुमान है, जैसे किसी व्यक्ति की सालाना आय होती है। अब आपको बताते हैं कि मोहन सरकार ने अब तक कब कब और कितना लोन लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2026-27 की। अब तक कुल 17,400 करोड़ रुपए का लोन लिया जा चुका है। जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में ही सरकार ने 2 अलग अलग किश्तों में 3,600 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया है। मार्च 2026 में सरकार ने अलग अलग चरणों में 4,100 करोड़ और 5,800 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अप्रैल 2026 में सरकार ने 2,800 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए थे। फरवरी 2026 में 1,100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और इससे पहले 2024-25 में सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज लिया था। अब कुल देनदारी देखें तो लगातार उधारी के बाद मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर हो चुका है 5,06,114 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक ये पहुंच चुका है। अब आते हैं उन खबरों पर जिनमें कहा जाता है कि सरकार ने जो कर्ज लिया है उससे प्रदेश के एक व्यक्ति पर इतने हज़ार का कर्ज हो गया, उतने हज़ार का कर्ज हो गया, एक आदमी इतना कर्जदार हो गया। और क्या इससे जनता को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये बात भी हमने वित्त विभाग के अधिकारी से पूछी। तो उन्होंने बताया कि सरकार बाजार से जो भी उधार लेती है वो नियम कायदों के तहत लेती है। इसका सारा हिसाब किताब वित्त विभाग के पास होता है। इन पैसों का इस्तेमाल सरकार जनहित के कामों में करती है। फिलहाल सरकारी खजाने से सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है लाडली बहना योजना को और किसानों से जुड़ी स्कीम्स में। सरकार हर महीने 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों को करीब 1,750 करोड़ रुपए दे रही है, यानी एक महिला को 1,500 रुपये। अब तक योजना के तहत 50-55 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा बांटे जा चुके हैं। हालांकि ये सरकार की सियासी नीति का हिस्सा है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर जनता को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साफ कहना है वित्त विभाग के अधिकारी का। अब विपक्ष के आरोप कितने सही होते हैं, क्या विपक्ष के आरोपों में कोई दम होता है, इस पर भी अधिकारी ने बात की और उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों पर सरकार को घेरना, सवाल उठाना, लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष की बातों में कोई दम नज़र नहीं आता। यानी सरकार के कर्ज का कोई खास और सीधा असर जनता पर नहीं पड़ता। तो अब आप जब भी इस तरह की खबरें देखें किसी अखबार में, किसी न्यूज़ चैनल में, किसी डिजिटल मीडिया में कि सरकार के कर्ज लेने से प्रदेश के एक नागरिक पर इतने या उतने हज़ार का कर्ज हो गया है, इतनी उधारी हो गई है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये खबर हम आप तक लेकर आए हैं। वित्त विभाग के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, उनसे बातचीत के आधार पर उन्होंने सारा कैलकुलेशन बताया और ये भी कहा कि सरकार जो कर्ज लेती है वो पूरी तरह नियम कायदे कानूनों के तहत लेती है। इसमें जनता को घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप बताइएगा ये खबर आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने जानने पहचानने वालों को भी ये खबर भिजवाइए। इस तरह की और भी खबरें हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।